बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। बाबा जी ने अपना सिंगापुर का कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और आज सुबह 11 बजे बाबा जी वापस इंडिया आ चुके हैं। बाबा जी के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई है, जिस वजह से बाबा जी को बीच में ही सिंगापुर कार्यक्रम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। आज बाबा जी ने दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले दिल्ली के सबसे पुराने सेंटर पूसा रोड पर संगत को दर्शन दिए। वहीं दूसरी तरफ हुजूर जी ने नागपुर की संगत को ओपन कार दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। बाबा जी की कसम को लेकर हुजूर जी ने आज बहुत गहरी और जरूरी बात कही, क्योंकि सत्संगी अक्सर बाबा जी की कसम खाने लगते हैं। पूरी बात और सवाल जवाब आपको डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज नागपुर में सबसे पहले जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द गाया जा रहा था, मेरा सोना सजन घर आया। उसके बाद हुजूर जी ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, स्टूडेंट को अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए? तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो स्कूल कॉलेज हैं, यहां जाकर हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, बल्कि वहां जाकर हमें एक अच्छा इंसान बनने की भी सीख लेनी है। अपने आचरण को अच्छा बनाना है, जिससे कि हम दूसरों के प्रति इंसानियत दिखा सकें। हुजूर बोले, हमें अपने माता पिता के साथ, समाज के साथ, यार दोस्तों के साथ अच्छा बनकर रहना है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, ये जो कर्म होते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हुजूर जी ने समझाया कि आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, ये सब हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं, उनका परिणाम आगे चलकर हमें मिलेगा। इसीलिए तो बार बार समझाया जाता है, कर्म वही करो जिसका बोझ उठा सको। हुजूर बोले, कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। उसके बाद हमें फैसला करना है कि हम सही दिशा में जाएं या गलत मुड़ जाएं। मालिक ने इसीलिए हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। फिर हुजूर ने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया और कहा कि भले ही हमारे पास कमजोर पत्ते आए हों, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लेंगे, सोच समझकर बढ़ेंगे, तो हम कमजोर पत्तों से भी बाजी जीत सकते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या सुख और दुख पहले से लिखे हुए होते हैं? क्या हमारी किस्मत मालिक पहले लिख देता है? हुजूर जी ने समझाया कि सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। कर्मों से ही किस्मत बनती है। मालिक हमारी किस्मत नहीं बनाते, बल्कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाते हैं। लेकिन जब हम परमार्थ में आते हैं और भजन बंदगी करते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है कि ये दुख और सुख हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं रखते। अभी हमारा दायरा छोटा है, इसलिए हमें सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन भजन बंदगी करने वाला इंसान इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो आगे निकल जाते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने समझाया कि ये बात ठीक है कि आज पढ़ाई पहले से मुश्किल हो गई है, लेकिन हमें मालिक के भाने में रहना है। मालिक हमारी मेहनत देख रहा है और मालिक मेहनत को जाया नहीं जाने देता। बस हमें मालिक की रजा में रहना है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम सिर्फ बाहरी सेवा करके परमात्मा को पा सकते हैं? क्या उससे हमें मालिक मिल जाएगा? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, यह बाहरी सेवा मालिक तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन मंजिल नहीं। सेवा से हमारे भीतर नम्रता आती है, मन पिघलता है। पर अगर कोई कहे कि सिर्फ सेवा से ही मालिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा तो परमात्मा के नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं या भगवान हमारी किस्मत तय करता है? हुजूर जी बोले, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखता,
किस्मत हम खुद बनाते हैं। किस तरह? अपने कर्मों के आधार पर। हमारे किए हुए कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं और वही हमें भोगना पड़ता है। साथ ही मालिक ने हमें समझ बूझ भी दी है कि हम हर कदम सोच समझकर अच्छा चुनकर बढ़ें। अगर हम मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें तो कई कर्म हल्के भी हो जाते हैं, इसलिए उसका विश्वास कभी मत छोड़ो। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार हम लोग बाबा जी की कसम खा लेते हैं या किसी को बाबा जी की कसम दे देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या इसका हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? हुजूर जी ने खुलकर समझाया, बेटा, कसम खाने से कुछ नहीं बदलता। यह तो सिर्फ बातचीत का एक तरीका है कि हम कभी कभी कह देते हैं, तुझे कसम है, या मैं कसम खाता हूं, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक असर नहीं होता। सही तो यह है कि कस्में न खाएं, और अगर हम वादा निभा नहीं सकते तो कसम लेना भी ठीक नहीं। हां, अगर कोई सोचता है कि कसम खाने से उसकी भजन सिमरन की प्रगति रुक जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान नहीं होता। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, हुजूर जी, कई बार सेवा करते हुए कोई हमें तंग करता है, तब हमें क्या करना चाहिए? सेवा छोड़ दें या फिर हम वहां कैसे व्यवहार करें? हुजूर जी ने अत्यंत प्यार से कहा, अगर सेवा करते समय कोई परेशान भी करे तो उसे नजरअंदाज करके सेवा जारी रखो। याद रखो, सेवा हम बाबा जी के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। बाकी जो भी परिस्थिति हो उसे मालिक पर छोड़ दो। अगर बड़े बुजुर्ग हमें कभी डांट दें या समझाएं तो उसे दिल पर मत लो। हमें पता होता है कि कौन हमें भलाई के लिए कह रहा है और कौन नहीं। हमें बस अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में मन बहुत उलझा रहता है, हम अपने मन को शांत कैसे रखें? हुजूर जी बोले, या तो भजन सिमरन करो या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, इससे मन शांत होता है। समस्या यह है कि आजकल हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल कम देखो, और अगर देखना भी है तो एक सीमा के भीतर। जो चीजें हमें बार बार बाहर की ओर खींचें, उन चीजों को बार बार देखने से बचना चाहिए। मन तभी शांत रहेगा। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, कई बार कुछ लोग नामदान ले चुके होते हैं, सत्संगी होते हैं, फिर भी शराब पी लेते हैं, सिगरेट भी खूब पी जाते हैं। क्या ऐसे लोग सच में सत्संगी कहलाते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग सच जानते हुए भी गलती दोहराते हैं, उनका हिसाब और भी बड़ा होता है। सत्संगी को सही और गलत का ज्ञान होता है। अगर वह जानकर भी गलत करता है तो उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। लेकिन हमें कभी भी किसी की परख नहीं करनी चाहिए। कौन किस अवस्था में है यह मालिक सबसे बेहतर जानता है। हमें बस सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक लड़का हुजूर जी से कहने लगा, हुजूर जी, मैं पिछले 6 साल से टीचर हूं। रोज बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन कई बार मन थक जाता है। कभी लगता है कि पढ़ाने के लिए अंदर की जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कम पड़ रही है। मुझे किसी ऐसी ताकत की, किसी ऐसे मोटिवेशन की जरूरत है जिससे मैं फिर से पूरे मन से बच्चों को पढ़ा सकूं। मैं आपको और बाबा जी को देखकर हैरान होता हूं। आप और बाबा जी लगातार संगत के पास आते हो, इतनी सेवा करते हो, इतने एक्टिव रहते हो। लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इतना निरंतर कैसे चल सकता है। मुझे भी बताओ कि आपको और बाबा जी को कौन सी ताकत चला रही है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, गुरु के भीतर जो शक्ति चलती है वो और कुछ नहीं बल्कि संगत का प्रेम होती है। संगत के प्रेम रूपी शक्ति से ही गुरु इतनी भाग दौड़ कर पाते हैं। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक प्यारी सी स्माइल कर दो। आपकी और बाबा जी की स्माइल बहुत अच्छी है। हुजूर जी ने उस बच्ची को एक प्यारी सी स्माइल दी और वो बच्ची बैठ गई। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मेरे चाचू बहुत भक्ति करते हैं। उनकी सगाई हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद टूट गई। अब वह लड़की वापस आने को तैयार नहीं।
आप कृपा कर दो कि सब पहले जैसा हो जाए। हुजूर जी ने बड़े समझदारी भरे स्वर में कहा, बेटा, जो अपने भाग में नहीं है उसे रोक कर क्या करना। जो चला गया उसे जाने दो। जहां संजोग जुड़े होंगे वहां समय आने पर सब अपने आप सामने आ जाएगा। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरी मम्मी कहती हैं जिन लोगों ने नामदान लिया होता है उन पर काला जादू काम नहीं करता। लेकिन मैंने तो अभी नामदान लिया ही नहीं, तो क्या जादू टोना हम पर असर कर सकता है। ये सुनकर संगत हंसने लगी और हुजूर जी भी हंस पड़े। फिर हुजूर ने समझाया कि बेटा, अगर जादू टोना सच में इतना असर करता तो तुम बिना पढ़ाई किए जादू से ही फर्स्ट आ जाते। हर कोई जादू टोने से अपने मुश्किल कामों को आसान करवा लेता। हुजूर बोले, बेटा, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना है जितनी हम समझ लेते हैं। किस्मत में जो मालिक लिख देता है उसे कोई टोना टोटका बदल नहीं सकता। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, आप ही भजन सिमरन करवा दिया करो। हुजूर बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा, वह परमात्मा हमारे हर हाल को जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। जितना बन पड़े उतना बैठ जाया करो। हमारी मजबूरी वह भी समझता है, और मन लगे या ना लगे बस बैठो जरूर। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, जिस दिन मैं सेवा या सत्संग पर जाता हूं उस दिन भजन सिमरन में मन बहुत लग जाता है, लेकिन जिस दिन सेवा और सत्संग घर नहीं जाता उस दिन सिमरन में बैठा ही नहीं जाता। उल्टा बुखार जैसा महसूस होने लगता है। हुजूर जी ने सहजता से समझाया, बेटा, सेवा और सत्संग खुद एक माहौल बना देते हैं। यह भी एक तरह का नशा है, जिसे एक बार लग जाए फिर उसके बिना चैन नहीं पड़ता। सेवा इंसान को भीतर से जगा देती है, इसलिए जिस दिन सेवा नहीं मिलती उस दिन अंदर से खाली खाली महसूस होता है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, सत्संगों में अक्सर कहा जाता है कि चाहे कोई जितनी भी नदियों में डुबकियां लगा ले उससे मुक्ति नहीं मिलती। असली मुक्ति तो केवल भजन सिमरन से ही मिलती है, लेकिन फिर भी लोग नदी में नहाकर खुद को पवित्र क्यों मान लेते हैं। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, हर इंसान का नजरिया अलग होता है। सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। हर कोई अपनी मान्यता और अपनी समझ के अनुसार ही चलता है। हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते। हमें तो बस अपनी सोच और आचरण को सही रखना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो उनकी नजर में सही है, इसीलिए हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। फिर इसी भाई ने दूसरा प्रश्न किया, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि मालिक की रजा में रहो, सारी चीजें उसी पर छोड़ दो, फिर सारी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सच में उसकी रजा में जीना शुरू कर दें तो फिर जिम्मेदारी उसी की होती है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कौन सी जिम्मेदारी। अब अगर कोई यह सोचे कि मालिक हमारी धन दौलत कमाई दुनिया के सारे काम खुद संभालेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बातें तब समझ आती हैं जब इंसान अपना मन, अपनी इच्छा और अपना भरोसा सच में मालिक को सौंप देता है। फिर एक लड़की ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय ना आए कि मुझे परिवार और अपने पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़े। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, बेटा, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता, बस वक्त वक्त पर हालात अलग बन जाते हैं। जब ऐसे मौके आए तो भावनाओं में नहीं, दिमाग से फैसला लेना। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में किया था। बात पक्की होने के बाद अचानक कुछ लोग कहने लगे कि लड़के वाले ठीक नहीं हैं। बस मन में डर बैठ गया है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, इंसान असल में बुरा नहीं होता। हुजूर महाराज अक्सर फरमाते थे, जब दो लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती तभी एक दूसरे को बुरा समझने लगते हैं। सोच का फर्क ही गलतफहमियों को जन्म देता है, न कि स्वभाव का। वह भाई फिर बोला, हुजूर जी, मेरे रिश्तेदार तो बार बार कह रहे हैं कि किसी ज्योतिष या पंडित से मिलो, कुंडली दिखवा लो। इस पर हुजूर जी ने बहुत सीधी और स्पष्ट बात समझाई, बेटा, इसमें पंडित क्या कर लेगा? अगर पंडित सब कुछ ठीक कर सकता तो उसकी अपनी जिंदगी क्यों नहीं संभल पाती? एक पंडित की अपनी बेटी शादी के कुछ ही समय बाद विधवा हो गई। क्या उसने अपनी ही बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? ये सब इंसानी समझ की बातें हैं
मालिक के खेल को कोई नहीं जानता। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी, मेरे पति पहले सेवा भी करते थे और सत्संग सुनने के लिए खुद हमें भी लेकर जाते थे, पर अब अचानक ऐसा बदलाव आया है कि न वे जाते हैं न हमें जाने देते हैं। हुजूर जी ने बेहद कोमल स्वर में समझाया, बेटा, किसी के व्यवहार में बदलाव एक ही वजह से नहीं आता। कई बार इंसान किसी अंदरूनी मजबूरी से गुजर रहा होता है, लेकिन इस बात को लेकर घर में तनाव या झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। घर का माहौल शांत, प्रेम से भरा रहे, यही भक्ति की पहली सीढ़ी है। समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाता है। एक बहन ने पूछा, हुजूर, अगर किसी के पुराने कर्म बहुत भारी हों तो क्या नाम भक्ति इस बोझ को हल्का कर सकती है? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया कि पहले आप यह बताओ कि आपको कैसे पता कि पुराने कर्म भारी हैं। तो वह बहन कहने लगी, हुजूर जी, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थीं और मुझे लगता है वह बहुत बड़ी गलतियां थीं। फिर हुजूर ने जवाब दिया, बहन जी, कर्मों का नियम तो अटल है। कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन से मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि भारी से भारी परिणाम भी हम आसानी से झेल जाते हैं। कभी कभी तो इतना आसान हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और किसी भारी कर्म का हिसाब हो जाता है। एक भाई ने पूछा, हुजूर, सेवा करते करते कभी कभी मन में अहम आ जाता है, इसे कैसे रोका जाए? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, सेवा करने का मतलब है अपने आचरण को बदलना, अपने आप को सबसे नीचा मानना। सेवा का फल तभी मिलता है जब सेवा करने वाला अपने आप को कुछ न समझे। अगर अहंकार आया तो सेवा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अहंकार भरे मन से हम भले ही यह सोच लें कि हमने तो सेवा कर दी, लेकिन मालिक की नजर में ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं होता। सेवा करते समय खुद को हमेशा विनम्र रखो, और सिर्फ सेवा पर ही नहीं, हर जगह खुद को विनम्र रखो। ऐसा नहीं करना कि सेवा पर तो विनम्रता से बात करो और अपने कामकाज वाली जगह पर फिर से अहंकार आने लगे, क्योंकि अगर हम दिन भर के दूसरे कामों में अहंकार करेंगे तो फिर सेवा के समय भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो पाएगा। हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, बहन जी, जिस मालिक ने तूफान भेजा है वही तैरना भी सिखाता है। मुश्किलें इंसान को नहीं तोड़ती बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। बुरा दौर इसलिए आता है कि हम सीख सकें। अगर पूरा जीवन हंसी खुशी ही निकल गया तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए आप चिंता मत किया करो, मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नालायक हूं। मैं इस लायक नहीं था कि बाबा जी मुझे अपनी शरण देते, लेकिन बाबा जी ने मुझे नामदान देकर अपने चरणों में जगह दी। पता नहीं मैं उस योग्य भी था या नहीं। हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब, इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। अगर आप योग्य न होते तो मालिक ने आपको इंसानी जामा भी नहीं देना था। मालिक बड़ा दयालु है। हमें खुद की कमी परखने की बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें इंसान बनाया और फिर सत्संग में बैठने का मौका भी दिया। और हमें भला क्या चाहिए? फिर एक भाई ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं बहुत परेशान रहता हूं। जब दिमाग अशांत होता है तो भजन सिमरन भी नहीं हो पाता। हुजूर जी ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा, भाई साहब, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जब तक ध्यान अंदर नहीं लगता, मन किसी न किसी वजह से दुखी ही रहता है। लेकिन जैसे ही ध्यान जमने लगता है, परेशानियां वहीं रहती हैं, बस उनका असर खत्म हो जाता है। पीड़ा आएगी पर चुभेगी नहीं। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, सेवा किसे कहते हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल तरीके से समझाया, बेटा, जो भी काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वह सेवा है। चाहे घर के काम हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या किसी जरूरतमंद की मदद, जो काम निष्काम भावना से किया जाए वही सेवा कहलाता है। पर असली सेवा तो भजन सिमरन की है।
बाहर की सेवा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि मन झुकना सीखे और अंदर की सेवा आसान हो जाए। वह लड़की फिर आगे बोली, हुजूर जी, मुझे आपसे और भी बातें करनी हैं। हुजूर जी हंसते हुए बोले, बीवियों की तो बातें खत्म ही नहीं होती। यह सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरे माता पिता कहते रहते हैं कि बड़ा होकर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा। उनकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, माँ बाप तो बस ये पक्का कर रहे होते हैं कि आगे चलकर तुम उनकी सेवा करो। उनकी बातों का बुरा मत मानो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। फिर इसी लड़के ने कहा, हुजूर जी, मेरा मन करता है कि मैं बाबा जी और आपके पास ही रहूं। मैं अपने मम्मी पापा को रोज कहता हूं कि मुझे ब्यास भेज दो। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, सबसे पहले अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनकी सेवा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जब घर का फर्ज पूरा कर लोगे तब सेवा के लिए डेरे आने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी, उसके बाद बाहर की जिम्मेदारी। इसके बाद एक भाई बोला, हुजूर जी, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। हुजूर जी ने गहरा संदेश देते हुए कहा, बेटा, गुस्सा समस्या हल नहीं करता, उलझने और बढ़ा देता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी कभी क्रोध में ऐसे कदम उठ जाते हैं कि बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए विनम्र और शांत रहना सीखो, यही अच्छे आचरण की पहचान है। फिर एक बहन ने अपनी चिंता बताई, हुजूर जी, मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं उन्हें सत्संग पर लाना चाहती हूं, लेकिन वो नहीं आते। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, बच्चों पर जिम्मेदारी आने दो, वो खुद समझदार हो जाएंगे। बच्चों को प्यार से समझाओ, डांट से नहीं। जब समय आएगा और जिम्मेदारी उनके सिर पर पड़ेगी, तब वे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बच्चों के साथ जबरदस्ती करने की भी एक उम्र होती है। जब बच्चा छोटा हो तब हम उसके साथ थोड़ी बहुत जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे 12-13 साल या इससे ऊपर हो जाएं, तो फिर हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह बीवी फिर बोली, हुजूर जी, मेरा बेटा तो पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। हुजूर जी ने समझाया, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। अगर हम दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी वही काम करेंगे, और अगर हम दिन में शब्द सत्संग की बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो बच्चे भी वही करने लगेंगे। संगत जी, क्या हो अगर इंसान इस हद तक गिर जाए कि वह बाबा जी के मिश्री प्रसाद में ही टोना मिलाकर संगत को बांटने लगे, और वह भी सिर्फ इसीलिए जिससे कि संगत का विश्वास बाबा जी पर से हट जाए और संगत बाबा जी को छोड़कर उसके गुरु की तरफ लग जाए, जो काले जादू में माहिर है। और वह गुरु नहीं चाहता कि इस गांव की संगत ब्यास जाए। संगत जी, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। जब एक गांव के एक इंसान ने इतनी घटिया हरकत कर दी कि बाबा जी के मिश्री प्रसाद का ही गलत इस्तेमाल करने लगा। पूरा वाकया आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन अंत में जो उस आदमी और उसके पाखंडी गुरु का हुआ, वह एक बड़ी मिसाल बन गया। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को और जानते हैं कि अपनी संगत की रक्षा के लिए एक पूर्ण गुरु क्या कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा गांव बाबा जी को मानता है। वहां उस गांव के लगभग हर सदस्य ब्यास जाते हैं और जब भी जरूरत हो सेवा भी करते हैं। उसी गांव में कहीं दूर किसी दूसरी जगह से एक साधु ने अपना डेरा बनाया। साधु थोड़े बहुत जादू टोने जानता था और उसने 2-3 जादू दिखाकर वहां उस गांव के एक इंसान को अपना मुरीद बना लिया। वह इंसान न तो पहले ब्यास जाता था और न ही उसको परमार्थ से कुछ लेना देना था, लेकिन उसका पूरा परिवार सत्संगी था। जब साधु ने 2-3 टोने दिखाकर उस आदमी को अपने बस में कर लिया, तो उस आदमी ने निरंतर साधु की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीता तो वह उस साधु को भगवान मानने लगा। जब भी ब्यास में भंडारा होता तो गांव के सब लोग इकट्ठे होकर ब्यास की तरफ चल देते। जब साधु यह सब देखता तो वह हैरान रह जाता कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं
लेकिन फिर भी ये गांव वाले उस डेरे वाले बाबे के पास जाते हैं जिसने आज तक इन्हें न तो कोई चमत्कार दिखाया और न कोई फायदा पहुंचाया। जब गांव वाले ब्यास जा रहे होते तो साधु अक्सर जोर जोर से कहने लगता, मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें रातों रात अमीर बना दूंगा। मेरे पास हर तरह के टोने टोटके हैं। लेकिन गांव वाले उसकी तरफ ध्यान न देते और ब्यास की तरफ बढ़ जाते। साधु को अब उस गांव में 6 महीने हो गए थे, लेकिन उस एक आदमी के सिवा कोई भी साधु के पास नहीं जाता था। साधु ने सोचा कि अगर और लोग मेरे पास न आए तो फिर मेरा तो नाम ही नहीं हो पाएगा। मैं तो चाहता था कि मेरा इतना नाम हो कि आसपास के गांव वाले भी यहां आए। साधु ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसके दरवाजे तक नहीं जाता था। एक दिन साधु ने उस आदमी को कहा जो उसकी सेवा करता था। साधु बोला, बेटा, तू मेरी बहुत सेवा करता है, लेकिन सिर्फ तेरी सेवा करने से न तो मैं तुझे कुछ दे पा रहा हूं और न ही मेरा नाम हो पा रहा है। तू ऐसा कर, किसी तरह अपने परिवार के लोगों को मेरे पास लाना शुरू कर दे। शुरुआत अपनी पत्नी से कर। मैं तेरी पत्नी को ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा कि वह कहीं और नहीं जाएगी। वह आदमी कहने लगा कि साधु महाराज, मेरी पत्नी तो यहां कभी नहीं आएगी। वह तो उस डेरे वाले बाबे के पीछे पागल है। मैं चाहकर भी उसको यहां नहीं ला सकता। साधु ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है कि वह यहां आ जाएगी। तू बस उसको इतना बोल कि सिर्फ एक बार साधु के आश्रम में साथ चल। अगर तू नहीं आई तो मैं तुझे डेरे भी नहीं जाने दूंगा। उस आदमी ने घर जाकर यही बात अपनी पत्नी से कही और पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार उस साधु के आश्रम में चलने को तैयार हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी एक बार डेरे भंडारे पर चलना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बारे में तुझे कल बताऊंगा। फिर उस आदमी ने साधु से इस बारे में पूछा कि अगर वह यहां आई तो मुझे भी डेरे जाना होगा। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार तू भी डेरे चले जाना, लेकिन बस अपनी पत्नी को यहां ले आ। जब वह मेरे चमत्कार देखेगी तो धीरे धीरे पूरे गांव को बताएगी और सब मेरे पास आने लगेंगे। कुछ दिन बाद भंडारा आया तो सब गांव वाले फिर से डेरे जाने लगे। उस आदमी ने कहा कि अब पहले रास्ते में तू मेरे साथ मेरे साधु महाराज के आश्रम में चल, फिर वहां से मैं तेरे साथ डेरे चलूंगा। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार आश्रम में चलने को तैयार हूं। जब वह आदमी अपनी पत्नी को आश्रम लेकर गया तो साधु खुश हो गया और उसकी पत्नी को कहने लगा, बेटी, क्या रखा है उस डेरे में और उस बाबे में? क्या देता है तेरा बाबा तुझे जो तू वहां जाती है? देख, मेरी सेवा करोगे तुम दोनों तो तुम्हारा घर पैसे से भर दूंगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। संगत जी, उस आदमी की पत्नी का पर्दा खुला हुआ था। वह कहने लगी, साधु महाराज, मेरे बाबा जी ने मुझे जो दिया है वह तुम नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे संतोष दिया है, शांति दी है। हमारे घर में पैसा नहीं है तो भी मैं शांत हूं, खुश हूं, और मुझे क्या चाहिए? इतना कहकर पत्नी आश्रम से बाहर निकलने लगी तो साधु को गुस्सा आ गया और साधु बोला, मूर्ख औरत, अगर मैं धन दौलत दे सकता हूं तो बर्बाद भी कर सकता हूं। मेरी सेवा नहीं की तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पत्नी ने कहा, साधु महाराज, आपने जो करना है कर लेना। मुझे मेरे गुरु की ताकत का पता है, वह अपनी संगत पर आंच भी नहीं आने देंगे। इतना कहकर पत्नी वहां से निकल गई और वादे के अनुसार उस आदमी को भी एक बार डेरे जाना पड़ गया। उस आदमी ने साधु से कहा कि मैं शाम को वापस आकर आपके आश्रम में आऊंगा। इतना कहकर वो आदमी अपनी पत्नी के साथ डेरे पहुंच गया और वहां ओपन कार दर्शन के बाद मिश्री प्रसादी दी गई तो उस आदमी ने उस पैकेट को जेब में डाल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी समझाने लगी कि ये कोई साधारण मिश्री नहीं बल्कि बाबा जी का आशीर्वाद है, इसकी कदर करना। लेकिन संगत जी, उस आदमी के ऊपर तो उस साधु का भूत सवार था। जब वापस गांव पहुंचे तो वो आदमी उसी समय आश्रम में पहुंच गया और साधु ने पूछा कि बेटा, मुझे ये बता कि वहां डेरे में ऐसा क्या होता है जो ये गांव वाले वहां जाते हैं। उस आदमी ने भी डेरा पहली बार देखा था तो वह कहने लगा कि साधु महाराज, डेरे में सिर्फ यही एक गांव के लोग नहीं
बल्कि हजारों गांवों के लाखों लोग एक बहुत बड़े पंडाल में बैठे हुए थे। और फिर उसने अपनी जेब से मिश्री का पैकेट निकालते हुए साधु को दिखाया और कहा कि और लाखों लोगों को यह पैकेट भी दिया गया। साधु ने पैकेट अपने हाथ में लिया और गौर से उस पैकेट को देखने लगा। फिर साधु के दिमाग में एक तरकीब आई। साधु कहने लगा, बेटा, क्या तू इस प्रसाद को किसी भी तरह इस गांव के हर एक सत्संगी को खिला सकता है? तो उस आदमी ने कहा कि जी, मैं खिला तो दूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? साधु ने कहा, इस पैकेट को तू मेरे पास आज रात के लिए छोड़ दे, और मैं आज रात को ऐसी विधि करूंगा कि जो भी ये प्रसाद खाएगा उसका विश्वास डेरे वाले बाबे से अपने आप हट जाएगा और वो लोग मेरे पास आने लगेंगे। उस आदमी ने उस रात के लिए वो पैकेट वहीं छोड़ दिया और साधु ने उसी रात अपनी काली विद्या करते हुए बाबा जी के प्रसाद में कुछ ऐसी शक्तियां और डाल दी जो किसी को भी बर्बाद कर दें। लेकिन साधु यह भूल चुका था कि एक तो वह प्रसाद बाबा जी का था और दूसरी वह संगत भी बाबा जी की थी। फिर भला बाबा जी उसको उसके मकसद में कैसे कामयाब होने दे सकते थे? अगले दिन साधु ने पैकेट को उस आदमी को दिया और कहा कि किसी भी तरह इस प्रसाद को पूरे गांव को खिला दे। उस आदमी को एक तरकीब सूझी और उसने उस गांव की राशन की दुकान पर जाकर सबकी नजर से बचकर मिश्री के दानों को चावल की बोरी में मिक्स कर दिया, जिससे कि गांव वाले चावल खाएंगे तो मिश्री अपने आप उनके अंदर चली जाएगी। वो आदमी जानता था कि गांव के लोग हर रोज शाम होते ही इस एकमात्र दुकान से चावल खरीदते हैं। शाम होते ही गांव वालों ने चावल खरीदने शुरू कर दिए और सबने घर जाकर चावल खा लिए। साधु को जब पता लगा तो साधु खुश हो गया और उस आदमी को बोला कि अब देखना, 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा गांव मेरे पास आना शुरू कर देगा। यह सुनकर वो आदमी भी खुश हो गया और इधर उसी रात गांव में चोरी हो गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो किसी का कोई सामान गायब था तो किसी का कोई सामान। गांव वाले बहुत परेशान हुए और गांव में एक सभा हुई कि देखो, चोर बाहर से तो नहीं आ सकता, चोर इसी गांव का है। सब गांव वाले इस गांव में बने कुल 50 मकानों की तलाशी लेंगे। जिसके भी मकान से चोरी का सामान मिल जाएगा उस मकान में रहने वाले सदस्यों को पंचायत सजा देगी। सभी गांव वाले मान गए और तलाशी शुरू हुई। एक एक करके 50 के 50 मकान खंगाले गए, लेकिन चोरी का सामान वहां किसी के घर नहीं मिला। गांव वाले हैरान थे कि आखिर सामान किसने चुराया। फिर एक भाई को एकदम याद आया कि गांव के आखिरी छोर पर वो साधु भी तो डेरा डाले बैठा है, उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। हो सकता है ये काम उसी का ही हो। सब गांव वालों ने भी कहा कि हाँ, बिल्कुल उसकी भी तलाशी होनी चाहिए। इतना कहते ही पूरा गांव उस साधु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। साधु और उस आदमी ने दूर से देखा तो दोनों खुश हो गए। साधु बोला, देखा मेरी ताकत, एक ही रात में पूरा गांव यहां बुला लिया। साधु नहीं जानता था कि गांव में चोरी हुई है और वह सब वहां तलाशी लेने आ रहे हैं। जब गांव वाले आश्रम में पहुंचे तो साधु ने कहा कि आओ मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। तुमने उस डेरे वाले बाबे को छोड़कर बहुत अच्छा किया। गांव वाले बोले, साधु महाराज, हम यहां तुम्हारी सेवा करने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे आश्रम की तलाशी लेने आए हैं। गांव में चोरी हुई है, पूरे गांव की तलाशी हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारा आश्रम बचा है जहां तलाशी नहीं हुई। इतना कहकर गांव वाले उसके आश्रम की तलाशी लेने लगे और आश्रम के पिछली तरफ चोरी का सारा सामान मिल गया। यह देखकर गांव वाले गुस्से में आ गए और साधु को पकड़ लिया। साधु को समझ ही नहीं आया कि चोरी का सामान यहां कैसे आया। साधु को तो इतना भी नहीं पता था कि गांव में चोरी हुई है, लेकिन गांव वाले अब कहां मानने वाले थे। पंचायत हुई और साधु को उसी समय गांव से निकल जाने का हुक्म सुनाया गया। पंचायत ने कहा कि आप साधु हो, इसलिए सिर्फ इतनी ही सजा दे रहे हैं कि आप चुपचाप इस गांव को छोड़कर अभी के अभी निकल जाओ। यह सुनकर साधु हैरान रह गया। साधु ने बहुत कहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन जब चोरी का सामान उसके घर से मिल चुका था तो गांव वाले कैसे विश्वास करते। साधु अपने आश्रम में गया और अपना सामान उठाया
और वहां से गांव के बाहर जाने लगा। सामने से उस आदमी की पत्नी आ रही थी, जो आदमी साधु की सेवा करता था। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों साधु महाराज, देख ली मेरे गुरु की ताकत। मेरे बाबा जी के प्रसाद में तू टोना मिलाकर बाबा जी की संगत को खिलाकर तुझे क्या लगा था कि गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। अब इतना सुनते ही साधु के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पाया कि उस औरत को यह सब कैसे पता। साधु ने पूछा कि यह तो तेरे पति के अलावा कोई नहीं जानता था। तो उस आदमी की पत्नी हंसने लगी और कहने लगी कि बाबा जी ने खुद मुझे सब बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे यह सब करने दिया जिससे कि तू भी देख सके कि हमारा गुरु ताकतवर है या तेरे जादू टोने ताकतवर हैं। साधु को समझ नहीं आया कि बाबा जी ने कब उस औरत को यह सब बताया। संगत जी, उस औरत का पर्दा खुला हुआ था। वह सब कुछ जान चुकी थी कि कैसे साधु ने उसके पति का इस्तेमाल करके गांव वालों पर टोना टोटका किया है, लेकिन उस औरत को पता था कि बाबा जी अपने आप इस साधु की अक्ल ठिकाने लगा देंगे। साधु चुपचाप वहां से निकल गया और फिर कभी उस इलाके में नहीं दिखा। संगत जी, ऐसा ही एक वाकया और सुनाते हैं। जब एक ऐसे परिवार पर उन्हीं के पड़ोसियों ने काला जादू कर दिया था, जिस परिवार की बुजुर्ग माता जी बहुत कमाई वाली थीं। आइए सुनते हैं। एक बुजुर्ग अम्मा थीं, बड़ी ही सच्ची, भक्तिभाव से भरी हुई। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे नहा धोकर मालिक के नाम में बैठ जाया करती थीं। उनका सिमरन इतना गहरा और सच्चा था कि उसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ता था। घर में एक शांति, एक मिठास सी बनी रहती थी। अम्मा अक्सर अपने बच्चों और परिवार वालों को प्यार से समझाया करती, बेटा, सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक को याद किया करो, थोड़ा ही सही, पर रोज सिमरन में बैठा करो। उसके बाद ही दिन के कामकाज शुरू करना। धीरे धीरे उनके परिवार वाले भी उनकी बात मानने लगे। वे भी सत्संग जाने लगे, सेवा करने लगे, परंतु उनका मन अभी उतना गहरा नहीं हुआ था जितना अम्मा का। वे जब जब समय मिलता तभी सिमरन कर लेते थे। अम्मा का एक परिवार पड़ोस में रहता था, जिनसे कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था। कभी किसी छोटी बात पर कहासुनी हो जाती, कभी गलतफहमी बढ़ जाती। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों घरों के बीच आना जाना बंद हो गया। अम्मा ने अपने घर वालों को बार बार समझाया, बेटा, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर वे कुछ कहते हैं तो तुम शांत रहो। मालिक सब देख रहा है, हमें बस चुप रहना है, उनकी बातों में नहीं आना, अपना धैर्य बनाए रखना। पर संसार तो जैसा है वैसा ही चलता है। एक दिन किसी मामूली बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार आमने सामने हो गए। गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। शोर शराबा, गाली गलौज, यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई। अम्मा ने बहुत कोशिश की सबको शांत करने की, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और मामला कुछ देर के लिए ठंडा पड़ा। लेकिन कुछ दिन बीते ही थे कि फिर वैसा ही झगड़ा शुरू हो गया। इस बार पड़ोसी परिवार ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इसका हमेशा के लिए हल निकालना होगा। क्योंकि वे पहले से ही तांत्रिकों और टोने टोटकों में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने तय किया कि इस परिवार पर जादू टोना करवाया जाए। वह लोग एक तांत्रिक के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हें सच में इनसे छुटकारा चाहिए तो मुझे इनके घर वालों की कुछ चीजें लानी होंगी। उसने मांगा, उनकी कोई तस्वीर, उनके पैर की मिट्टी और उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े या रुमाल। इनसे मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। पड़ोसी परिवार ने किसी तरह यह सब चीजें जुटा लीं और तांत्रिक को सौंप दी। अब तांत्रिक ने अपने काले कर्मों की शुरुआत की। कुछ मंत्र पढ़े, कुछ अनुष्ठान किए और एक लाल राख उनके हाथ में देकर बोला, इस राख को जाकर उनके घर के दरवाजे पर फैला दो, देखना जल्द ही उनके घर में बर्बादी उतर आएगी। उन्होंने वैसा ही किया, पर कई दिन गुजर गए। उस परिवार पर कोई असर न हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। वे घबरा गए। फिर उसी तांत्रिक के पास जाकर बोले, बाबा, कुछ भी असर नहीं हुआ, क्या आपने सही से काम नहीं किया? तांत्रिक भी हैरान था। वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है?
इतना ताकतवर मंत्र बेअसर कैसे रह गया? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इस बार मैं जो करने जा रहा हूं वह काला जादू कहलाता है। अब कोई इसे टाल नहीं पाएगा। इस बार उनके घर से अर्थी उठेगी। तांत्रिक ने घमंड भरे स्वर में कहा, इस काले जादू से बड़ा कोई जादू इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसा जादू करने जा रहा हूं कि उस परिवार की बर्बादी तय है। यह सुनकर पड़ोसी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें भरोसा हो गया कि अब उनकी मुश्किल का हल मिल गया। कुछ ही समय के अंदर 1 महीना बीत गया, पर गजब की बात यह हुई कि अम्मा के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। न कोई दुर्भाग्य, न कोई घटना। बालक बंधु सब सुरक्षित थे। यह देखकर वे लोग फिर तांत्रिक के पास लौटे और पूरी बात बताई कि इस बार भी उस परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा। तांत्रिक ने कहा कि उसे 1 दिन का समय दे दो। वह गहराई से जांच करेगा और बताएगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसका जादू असर न कर पाया। 1 दिन गहन जांच के बाद तांत्रिक उन लोगों के सामने बैठा और हंसते हुए नहीं बल्कि बेचैनी से बोला, तुम लोग जो बताने आए हो सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने हर रस्म, हर मंत्र पढ़ा, पर परिणाम शून्य रहा। मैंने जो भी किया वह विफल रहा। बाद में तांत्रिक ने अपनाने वाली गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे उस घर में कोई ऐसी शख्सियत है जो किसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है। उसकी उपस्थिति के सामने हमारी तंत्र विद्या बेबस है। मैं कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हूं, उसकी रक्षा करने वाली शक्ति से मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। फिर तांत्रिक ने हाथ जोड़कर विनती की, मेरा अनुभव कहता है कि अब झगड़े लड़कर कुछ हल नहीं होगा। तुम लोग लौट जाओ, उनसे मिलो और मन की बात शांति से सुलझा लो, क्योंकि अगर उनका गुरु गुस्सा हो गया तो फिर तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए उस परिवार से जाकर माफी मांग लो। पड़ोसी जानते थे कि उस घर की अम्मा सतगुरु से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका भजन, सिमरन और भक्ति इतना दृढ़ था कि वह घर घर पर उसका असर दिखता था। तांत्रिक की बात सुनकर वे समझ गए कि असल में यही अम्मा की साधना है जो सब कुछ ठुकरा रही है। बिना देर किए वे सारा परिवार अम्मा के पास पहुंचा और अपने किए पर पछतावा जताकर माफी मांगी। दोनों परिवारों ने गले मिलकर अपना झगड़ा मिटा दिया। संगत जी, इस कहानी से यही सीख मिलती है, जहां लगातार भजन, समाधि, सतगुरु का जाप और सच्चा नाम सिमरन होता है, वहां बाहरी टोने टोटके और काले व्यवसायों की कोई पकड़ नहीं बन पाती। ऐसे घर को कोई असल में हिला नहीं सकता। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत मांगते हैं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।